वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है वहीं से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जहां पर आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभी तक पुलिस की जांच में क्या तस्वीर साफ हो रही है वरुण? देखिए, चारों आरोपियों से पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर ही, चाहे एनआईए हो, आईबी हो, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, ज्वाइंट जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो ज्वाइंट इंटेरोगेशन कर रही है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनका मकसद क्या था और साथ ही आखिरकार ये पूरी साजिश कैसे रची गई। कहीं इसके पीछे कोई एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी तो नहीं, और जो इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया वो किसने कराया, ये ऐसे अहम सवाल है जिनको जानने में पुलिस जुटी है। हालांकि अब तक की जांच में ये बात भी साफ हो गई है कि ये सिर्फ चार लोग ही नहीं थे। इस पूरी साजिश के पीछे कुल 6 लोग शामिल थे, जिनमें एक ललित झा नाम का शख्स है। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, आप रहिए मेरे साथ, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। इस बीच जल्दी से रुक कर लेते हैं अजातिका, जिनके साथ कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला मौजूद हैं। लोकसभा में आरोपियों को दबोचने में इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। अजातिका जी बिल्कुल रोमाना, सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ इस वक्त गुरजीत जी के पास में। और क्यों खास है गुरजीत जी, उनके हाथ पर लगा ये रंग बताएगा। ये पीले रंग का जो कलर आपको दिखाई दे रहा है ये वही रंग है जो हमलावरों के हाथ में हमें दिखाई दिया था। सर, क्या था पूरा घटनाक्रम, कब आपने पकड़ा जो दूसरा आरोपी है उसको आपने पकड़ा, क्या कुछ हुआ था उस वक्त? देखो, जब 0 आवर चल रहा था, हाउस एडजर्न होने को था लंच के समय, मैं बोलकर ये भी हटा था फार्मर इशू के ऊपर, तो एकदम पीछे से शोर आता है कि आदमी वो गैलरी के ऊपर से कूद जाते हैं नीचे पार्लियामेंट में। तो 2 आदमी कूदते हैं, तो हमने ऊपर से जब हम वो स्पीकर की तरफ भागे, हम उनकी तरफ भागे, तो हमने वो ललकारा उनको कि इनको पकड़ा जाए। तो उस समय हनुमान बेनीवाल 2-3 सांसद थे, उन्होंने आगे से ये कलर कब लगा? ये कह रहा हूँ ना, जब एक तो घेर को इनको नहीं पता था, इनका मुंह स्पीकर की तरफ था, मैंने देख लिया था कि 2 कूदे हुए हैं। तो जब मैं दूसरे की तरफ भागा तो उतनी देर में उसने वो कहीं छिपा रखा था, वो निकाल के बम पैर में से कुछ निकाल के तो उसने वो भी स्पीकर की तरफ भागने लगा, उसको आग लगा के। लेकिन बहुत कुछ क्योंकि आपको मालूम नहीं है क्या था, बहुत कुछ खतरनाक भी हो सकता था। कुछ लोग थे, वो ये तो करना ही पड़ना था, इसलिए मैंने उनको पकड़कर उसको जल्दी उसके हाथ से छीना। और अब हाथापाई भी हुए हम ज़्यादा, तो आज जल्दी 10-15 सेकंड में मैंने वो लेकर छीन के भाग के मैंने कुछ नारे भी लगा रहे थे सर, वो सुनाई दिया आपको? तानाशाही मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे ऐसे कुछ। तो वो मतलब एक ऐसे लगा था एक दफा कि आतंकी हमला हो गया किसी तरह, क्योंकि एकदम ही मतलब बरसी भी मना रहे थे। वो कुछ निकाल रहा था, जो पहला भी था ना लड़का, वो पाँव से बार कुछ निकालता था, उसका निकला नहीं। तो हो सकता लगता है कि ऐसे में जब नए संसद में कार्रवाई चल रही है और ज्यादा पुलिस को चौकन्ना रहने की जरूरत थी, क्योंकि आपका जैसे कहना है कि पहले से भी ऐसा कुछ प्लान था, कुछ स्ट्रैटेजी थी। बिल्कुल, वो तो पहले ही बोल रहे हैं, वो तो सरकार को तो था ही, आईबी को पता था। तो लेकिन उसके ऊपर सख्ती से नहीं उसको सुरक्षा को लिया गया। और जो नया पार्लियामेंट भी बना है वहाँ तो हम पहले भी कह चुके हैं कि वहाँ एक ही जगह सब लोग निकल रहे हैं, तो वहाँ तो पहले हम भी नहीं पहचान सकते किसी को, कौन है क्या है, कुछ कर ले। आप भी देखा है कि वहाँ सारा मीडिया भी, सब लोग वहाँ इकट्ठे बैठते हैं और दूसरे पीए आ रहे हैं, कौन किस। एक आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल, जो विजिटर पास है क्या वो आसानी से मिल जाता है? और क्या विजिटर्स जो पहुँचते हैं वहाँ पर उनकी चेकिंग नहीं होती है सर? सबकी पूरी चेकिंग होती है। विजिटर पास जैसे आप मेरे को जानते हो, आप सांसदों की भी चेकिंग होती है क्या रोज जब आप अंदर जाते हैं? तो बिल्कुल होती है, हम भी उसी से गुजरते हैं। लेकिन वो कैसे निकल गया, कैसे चूक हुई है? विजिटर पास तो आप बोलोगे कैसे हो गई? विजिटर पास था इनके पास, लेकिन कैसे ये स्मोक बम अपने जूते में छिपाकर अंदर ले गए, इसी वजह से ये पूरा का पूरा मामला इतना गंभीर हो जाता है। तो गुरजीत सिंह औजला साहब को आप सुन रहे थे, मैं जल्दी से आपको रविकांत के पास लेकर चलूंगी, फिर जैनेंद्र का रुख भी करेंगे। लेकिन रविकांत, पहले आप बताइए, संसद में ये सनसनी और इसका पोस्टमार्टम जो इस वक्त हम कर रहे हैं, आपके पास क्या है जानकारी दर्शकों के लिए? रविकांत। देखिए, 4 बजे सर्वदलीय बैठक किया लोकसभा अध्यक्ष ने, उसमें अधीर रंजन चौधरी ने ये सवाल उठाया कि जो सिक्योरिटी की रिक्तियां हैं वो पूरी क्यों नहीं की गई। एक आरोप भी ये था और एक तरीके से सुझाव भी था कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जब बनी तो उस समय जो सिक्योरिटी की रिक्तियां हैं उसको पूरी की जानी चाहिए थी। बहुत सारे इसके पहलू हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हम इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और जांच की रिपोर्ट भी सदन में रखेंगे। लेकिन जो सांसद वहां पर मौजूद थे, हर एक ने अपने अपने हिसाब से सुझाव दिए हैं कि आगे इस तरीके की घटनाएं न घटें।
22 साल पहले जो घटना घटी उससे क्या सबक लिया पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ने, पार्लियामेंट के प्रशासन ने, ये भी सवाल उठाए गए और इन सब का जवाब सदन में आगे देना पड़ेगा प्रशासन को भी। और जो जांच समिति की रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट में ये सारी चीजें होंगी कि क्यों चूक हुई, चूक होने की अन्य क्या लूप होल्स हैं, उसको कैसे चाक चौबंद किया जाए। अधीर रंजन चौधरी ने बाहर आकर के पत्रकारों से यह भी कहा कि पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग में इस तरीके की घटनाएं एक को छोड़ करके दोबारा कभी नहीं हुई और वहां सिक्योरिटी ज्यादा पुख्ता थी। यहां कुछ सिक्योरिटी लैब्स अलग से भी दिखाई दे रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।